बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक बार। तो देखो, ये पास्ट का दूसरे नंबर वाला टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हर टेंस की तरह इसकी भी एक पहचान होती है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तो वो पहचान क्या होती है इसकी? सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। तो बेटा देखो, इसकी पहचान ये होती है कि यदि वाक्य के अंत में यानी कि लास्ट में यदि आ जाए रहा था, देखो आप, रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह से अगर आ जाए वाक्य के अंत में, तो आप समझ लेना कि वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, इससे पहले भी मैं टेंस के ऊपर कई वीडियो सेपरेट बना चुका हूं, तो आप जो है उनको भी देख सकते हो और किस तरह से उनकी ट्रांसलेशन बनती है। ठीक है, तो उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर ना सारी चीज़ें बता रखी है कि टेंस को किस तरह से बनाया जाता है, सेंटेंस बनाने का क्या फार्मूला है, कैसे जो है हम किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो बेटा, तो इसमें मैंने ना तीन तीन सेंटेंस लेके मैं चलाऊं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, सबसे पहले वाला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप इसको देखो, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब समझो पहले कि साधारण वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में ना तो नहीं हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, यानी कि क्या हो, तो समझ लेना कि वो सिंपल सेंटेंस है, यानी कि साधारण वाक्य है। अब आप ये देखो कि सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले तो ना मैं प्रोनाउन लिखूंगा बेटा, कि प्लूरल प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन में कौन कौन से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो सबसे पहले मैंने लिखा बेटा, देखो, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट जब मैं लिखूंगा तो आप ये समझ लेना कि वी, यू, दे, इस तरह के जो प्रोनाउन होंगे आपके, ठीक है ना, तो यानी कि बहुवचन, तो उसके साथ जो है आपको वर लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज करना है। जब मैं कहूंगा बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आप ध्यान रखना, देखो एक तो आई लगेगा, आई, ही, शी, इट, और कोई भी नाम। ठीक है, एक वचन करता जिसको हम कहते हैं, इसके साथ बेटा आपको वॉज लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज करना है। ये तो बात थी बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा नेगेटिव सेंटेंस। इसको मैं डिटेल में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए कि इसको कैसे बनाया जाता है हर वाक्य को। तो देखो बेटा, नेगेटिव सेंटेंस जो है इसको हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। देखो, निषेधात्मक वाक्य, और इसको अगर और सिंपल तरीके से समझना है तो आप ये समझ लो कि नहीं वाले वाक्य, यानी कि जिस भी वाक्य के अंदर जो है नहीं आ जाए, ठीक है, वाक्य में, तो समझ लेना कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब सेम प्रोसेस वही रहेगा बेटा, जब मैंने लिखा, देखो, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप इसी प्रोनाउन को याद रखना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका देखो वर और नॉट लग जाएगा साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, अब बेटा तीसरे नंबर वाला जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य। और भी सरल भाषा में मैं ये कहूं कि क्या वाले वाक्य। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, क्या वाले वाक्य, यानी कि जिस भी सेंटेंस में शुरू में क्या आ जाए या कोई वाक्य के अंदर प्रश्न पूछा गया हो तो वो समझ लेना कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आके लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, वर्ब पहले लगाओगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, फिर पीएस यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और क्वेश्चन मार्क तो हम लगाते ही हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। ठीक है, इसके बाद देखो आप, वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बेटा आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के
सारे रूल्स है कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखो बेटा, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, आपको याद रखना है। देखो वॉज वर, ये वर नॉट वॉज, ये देखो आप देख रखे हो यहाँ पर, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है यानी कि सहायक क्रिया, और ये सेंटेंस बनाने में मेन वर्ब की मदद करती है। ठीक है, तो ये तो बेटा आपके थे ये रूल्स। ठीक है, अब हम कुछ वाक्यों को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो अब देखिए आपके सामने कुछ हिंदी के वाक्य हैं। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे कि किस प्रकार इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो बेटा सेंटेंस कभी भी वाक्य बनाने से पहले ना आपको एक तो सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बताता हूँ आपको। देखो ये ध्यान रखना है कि बेटा देखो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे वर्ब और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे वर्ब, चौथे पे ऑब्जेक्ट। एक तो वाक्य बनाने का आपको ये फार्मूला याद रखना है। और दूसरी बात होती है कि बेटा कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं ना तो 4 बातों का ध्यान रखते हैं, ध्यान रखो आप। ठीक है, सबसे पहले जब हम वाक्य को देखते हैं तो देखते हैं कि भाई टेंस कौन सा है। ठीक है, और टेंस की पहचान कैसे की जाती है? टेंस की पहचान आपको वाक्य के अंत में देखना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा जो आपकी लास्ट में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रहा था, रहे थे, देखो रहा था, रहे थे, ये देख लो आप। तो जब वाक्य के अंत में आप देखोगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा है। तो देखो पहले नंबर पे आपको टेंस पहचानना है कि कौन सा है, तभी तो आप बनाओगे ना उसको। दूसरे नंबर पे आपको देखना होता है कौन सा सेंटेंस है वो टेंस का, यानी कि सिंपल है कि नेगेटिव है कि वो इंटेरोगेटिव है। तो जब आप सेंटेंस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सेंटेंस है वो। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या मतलब, प्लूरल है कि सिंगुलर है। ठीक है, आपको ये देखना है। और सब्जेक्ट देखने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, शुरू में देखोगे, हर वाक्य के अंत में शुरू में कहने का मतलब कोई भी वाक्य हो, चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो चाहे वो हिंदी का वाक्य हो, कर्ता हमेशा शुरू में होता है बेटा, आपको याद रखना है। और हिंदी के वाक्य में क्रिया हमेशा पीछे होती है। ठीक है, तो देख लिया आपने सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद आप ये देखोगे कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, यानी कि सहायक क्रिया, जो मैंने अभी आपको इस टेंस में बताई, वॉज वर्ब। ठीक है, तो ये 4 चीजें अगर आप देख लोगे, ये बेटा बेसिक चीजें हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसे अगर आप समझ जाओगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। अब देखो आप, जैसे देखो सबसे पहले हमने टेंस को पहचानना, देखो रहा था लग गया तो इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आपको आइडेंटिफिकेशन पता है। दूसरे नंबर पे देखेंगे सेंटेंस कौन सा है। अब देखो इस वाक्य में ना तो कहीं नहीं है और ना ही क्या पूछा गया है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि सिंपल। तीसरे पे देखोगे आप सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो सब्जेक्ट देखो बेटा यहाँ पर जो है मैं लगा हुआ है। ठीक है, तो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, चौथे नंबर पे आप देखोगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आई के साथ, यानी कि सब्जेक्ट आई के सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज। तो बस ये चीजें अगर आप जान जाओगे और ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल ईजी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले मैंने लिखा मैं यानी कि आई। अब आई के साथ आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब बेटा वॉज लगेगा। देखो दूसरे नंबर पे मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब। तीसरे नंबर पे आती है बेटा वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, याद करना। तो लर्न होता है बेटा याद करना, तो इसकी आईएनजी फॉर्म और लगा दो आप, तो लर्निंग। तो देखो ही वॉज लर्निंग, क्या कर रहा है वो, अपना पार्ट। तो ही वॉज लर्निंग, आई वॉज लर्निंग, ही नहीं आई वॉज लर्निंग माई लेसन। ठीक है, तो यानी कि मैं अपना पार्ट याद कर रहा था। इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेट कर दोगे। दूसरा देखो बेटा, धोबी कपड़े नहीं धो रहे थे। अब देखो थे लगा हुआ है तो आप ध्यान रखना कि ये धोबी जो है वो बहुवचन है। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे ही बनाओ। तो धोबी को क्या कहते हैं बेटा हम, द वॉशर मैन। इसको MEN कर देंगे, MEN कर दोगे तो एक धोबी की बात हो रही है। ठीक है, तो द वॉशर मैन। अब क्या होगा, देखो नहीं लगा हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर नॉट। अब ध्यान रखना बहुवचन के साथ क्या लगता है, वर नॉट। तो द वॉशर मैन वर नॉट। अब क्या कर रहा है, तीसरे नंबर पे वर्ब आती है। वर्ब क्या है, धोना। तो धोना क्या होता है बेटा, वॉशिंग। ING फॉर्म लगाओगे। तो द वॉशर मैन वर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। तो आपको लिखाना है यहाँ पर क्लॉथ्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अगला सेंटेंस देखो बेटा, यहाँ देखो पहली देख लिया करो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और वैसे भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। तो पहले कैसे लगाएंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर वह लिखा हुआ है,
तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ पहले लगाएंगे वॉज। तो देखो, क्या वह मेरी सहायता कर रहा था, तो वॉज ही, ठीक है, वॉज ही। अब इसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है इसमें, हेल्प, यानी कि सहायता करना, उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दो, तो वॉज ही हेल्पिंग मी, इसके बाद ये लगा दोगे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो आपकी ये ट्रांसलेशन इजीली बन जाएगी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो बेटा, लड़के शोर क्यों मचा रहे थे। अब देखो क्यों लग गया, यहाँ पर WH फैमिली वाला आ गया, और वैसे भी आपको सिंपल तरीके से ही पता चला, देखो इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी WH फैमिली आ जाए ना बेटा बीच में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस वर्ड को लिखना है, उसके बाद आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। अब देखो क्यों, तो क्यों का तो आपको पता ही है बेटा है मीनिंग वाई, ठीक है, वाई लिख दिया। अब इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। अब लड़के जो है यहाँ पर बहुवचन है, तो वाई वर, तो वाई वर द बॉयज, ठीक है, और मेकिंग अ नॉइस, ठीक है, तो वाई वर द बॉयज मेकिंग अ नॉइस, और इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क आपने यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरह से ना आपने इसकी ट्रांसलेशन बना दी। अब अगला देखो, हम नदी में तैर रहे थे, तो अब देखो वी, हम का तो वी ही होता है बेटा, वी, अब वी के साथ क्या लगता है, देखो नेगेटिव, नेगेटिव क्या चीज़ है, हाँ, हम नदी में तैर रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है ये है सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो हमने लिखा वीवर। अब देखो वीवर हो गया, अब तीसरे नंबर पे आती है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, तैरना, तो वीवर स्विमिंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे इसमें हम, तो वी वर स्विमिंग कहाँ, नदी में, तो इन द रिवर। तो देखो इस तरह से जो है आपने इस सेंटेंस को बिल्कुल इजीली बना दिया, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं। अब अगले सेंटेंस की हम बात करते हैं। देखो बेटा, अगला जो सेंटेंस है आपका, देखो पक्षी नहीं उड़ रहे थे। अब यहाँ देखो आप, इसमें नहीं लग गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब पक्षी नहीं उड़ रहे थे, तो अब देखो आप क्या लिखोगे, द बर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे दूसरे नंबर पे, द बर्ड्स वर नॉट, और तीसरे नंबर पे फिर आपकी वर्ब आ जाती है। वर्ब क्या है इसमें, उड़ना बेटा, तो फ्लाइंग, आईएनजी फॉर्म लगाओगे और फुल स्टॉप लगा दोगे, तो ये आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, पशु खेतों में चर रहे थे, तो देखो पशु के लिए बेटा हम लिखते हैं कैटल, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है बेटा। तो पशु खेतों में चर रहे थे, तो द कैटल, अब देखो क्या है, वर, इसके बाद है चरना, तो चरने को बोलते हैं ग्रेज। ठीक है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म लगा दो, द कैटल वर, एक मिनट, हाँ, ग्रेजिंग, ठीक है, द कैटल वर ग्रेजिंग कहाँ, खेतों में, तो इन द फील्ड्स। तो इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हो बिल्कुल ही। ठीक है, अगला देखो, वह दूध कब नहीं पी रहा था। अब देखो इसमें दो चीजें हैं बेटा, इसमें देखो कब लग गया तो इंटेरोगेटिव भी बन रहा है, और ये देखो नेगेटिव, तो इस तरह के भी वाक्य आपके सामने आ जाते हैं, जो प्रश्नवाचक भी होता है और निषेधात्मक भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो उसको भी इसी तरीके से बनाना है आपको। देखो, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जब WH फैमिली आ जाए तो आपको शुरू में पहले वही लगाना है। तो कब, कब की इंग्लिश क्या होती है मीनिंग बेटा, तो वैन। ठीक है, अब आपने लगाया वैन। ठीक है, अब इसके बाद देखना कि आपको सब्जेक्ट कौन सा है, तो यानी कि वह जो है, अब वह के साथ क्या लगता है आपका, वॉज, तो वैन वॉज, फिर आपका लगेगा सब्जेक्ट, तो वैन वॉज ही, फिर नॉट लगाओगे आप। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इस बात का अच्छी तरह से, जब भी इस तरह का कोई वाक्य आए तो इसी तरीके से आपको यूज करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाना है आपको। ठीक है, तो वैन वॉज ही नॉट, अब क्या है इसमें, पी रहा था, तो वैन वॉज ही नॉट ड्रिंकिंग, और क्या है, मिल्क, तो आपने इस तरह से बना दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो वैन वॉज ही नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो, रजनी कक्षा में ऊँग रही थी, तो सबसे पहले आप देखो सब्जेक्ट लिखोगे रजनी, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगेगा, आपका पता ही है आपको, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे होती है, रजनी वॉज। अब तीसरे नंबर पे वर्ब है, वर्ब है ऊँघना, तो ऊँघने को हम बोलते हैं बेटा डोज, यानी कि डोज कर रहे हैं, यानी कि डोजिंग, तो आईएनजी फॉर्म लगा दो, तो रजनी वॉज डोजिंग, कहाँ कर रही है, कक्षा में, तो इन द क्लास लिख दो आप, बस ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाद में, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दोगे, तो इस तरह से आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखो बेटा, माली बाग में फूल नहीं तोड़ रहा था, तो माली को तो आपको पता ही है, द गार्डनर,
द गार्डनर वॉज नॉट, इस तरह से आप लगाओगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो द गार्डनर वॉज नॉट। अब क्या है कि तोड़ना, तो बेटा फूल तोड़ने को हम बोलते हैं, तोड़ने के लिए इसमें ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लक, ठीक है। तो द गार्डनर वॉज नॉट प्लकिंग, आईएनजी फॉर्म, प्लकिंग फ्लावर, कहाँ, बाग में, इन द गार्डन। तो देखो आप, द गार्डनर वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। तो इस तरह से बेटा आप जो है, अगर आपको रूल्स याद हैं, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरह से याद है, तो आप इजीली जो है इन ट्रांसलेशन को आराम से कर सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं बेटा, अगर उनको वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि जो है जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।